कोरोना संक्रमण में सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देश के बाद अब भाजपा वर्चुअल रैली कर रही है और वर्चुअल रैली के माध्यम से जो भाजपा के समर्थक हैं और आम लोग हैं उनको जोड़ा जा रहा है। अलग अलग राज्य के अलग अलग ज़िलों में एक एक करके जो राज्य के बड़े नेता हैं वो रैली कर रहे हैं और लोगों को संबोधित कर रहे हैं। आज बाबूलाल मरांडी जी ने हजारीबाग विधानसभा की रैली की है। हमारे साथ मरांडी जी हैं। क्या कुछ नया एक टेस्ट देखने को मिल रहा है और नए तरीके से अब कार्यक्रम हो रहे हैं? देखिए, ये नए तकनीक है और नए तकनीक का उपयोग करके हम सब लोग कार्यकर्ता समर्थक तक पहुंचने की हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं ताकि उन लोगों से सीधे संपर्क कर सकें। और ये नए प्रकार की प्रयोग है, चूँकि आज आपदा की घड़ी है और दूसरा कोई विकल्प नहीं था कि वहाँ तक जाना और जा कर के फिर मीटिंग करना इस वक्त उचित नहीं था। तो इसी कारण से हम सब लोगों ने जो पार्टी की ओर से तय हुआ कि नहीं, हम अपने यहाँ से ही दफ्तर से ही क्षेत्र के लोगों को संबोधित करें। तो कार्यकर्ता उस काम में लोग लगे हुए हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं और हमें लगता है कि एक अच्छा प्रयोग है ये। अच्छा सर, आप हमेशा सभा में जाते थे, हजारों हजार की भीड़ होती थी, लोग ताली बजा के अभिवादन करते थे, तो ऐसे में अब नए रूप में रैली क्या लगता है, अच्छा लग रहा है और इस तरह से पब्लिक पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पर जुड़ने का? देखिए, निश्चित रूप से इम्पैक्ट पड़ेगा कि हम आज जोड़ रहे हैं कई एक लोगों के साथ। तो हमने कहा कि भाई, जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट की कई लोग खेलते हैं, लेकिन सब लोग अपना अपना कोई मोबाइल ऑन कर देता है, कोई टेलीविज़न के पास रहते हैं तो टेलीविज़न लोग देखते हैं। तो वहाँ भी रह कर के आनंद लोग उठाते हैं कि सबके सब तो खेल के मैदान में लोग पहुँचे हुए नहीं रहते। तो अब जब तकनीक उपलब्ध है और इस समय तो आपदा की घड़ी है, जब आपदा की घड़ी नहीं रहता है तब भी आप देखते होंगे सबके सब लोग स्टेडियम तो पहुँच नहीं सकते हैं, खेल के मैदान पहुँच नहीं पाते हैं, तो वो फिर टेलीविज़न पर ही देख लेते हैं, मोबाइल पर ही देख लेते हैं। तो आज जो आपदा की घड़ी में हम सब लोग इस टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हैं और अपनी बात को यहीं से कहते हैं, फिर वहाँ लोग उस बात को सुनते हैं। सर, अब बिहार में भी चुनाव है कुछ ही समय में, ऐसे में क्या लगता है कि वर्चुअल रैली और सोशल साइट के माध्यम से जो बात पहुंचाने की कार्यक्रम हो रहे हैं, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा और लोगों में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा नए तरीके से? नहीं, इम्पैक्ट तो पड़ेगा। देखिए, हमें कहना है जब बिहार में चुनाव होगी तब हम उम्मीद करते हैं तब तक मामला सामान्य हो जाएगी। अगर सामान्य नहीं होगी तो फिर इसी प्रकार से करना पड़ेगा और सभी पॉलिटिकल पार्टी को करना पड़ेगा। तो जनता को भी इस बात की समझदारी है कि इस प्रकार की रैली क्यों कर रहे हैं। हमारे जैसे व्यक्ति कभी एक छत के नीचे 2 या 3 दिन नहीं रहते थे, हम घूमते रहते थे, लेकिन पहली दफ़ा 3 महीना करीब होने को चला है और हम रांची से बाहर निकले ही नहीं हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना कष्टकारक होगा, लेकिन दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। सर, एक अंतिम सवाल है, आप एक वर्चुअल रैली कर रहे हैं ताकि लोग जुड़े और भाजपा के कार्यक्रमों को जानें और देश के लिए जो काम हो रहा है वो जानें। विपक्ष का कहना है या सत्ता पक्ष जो यहाँ है कि हम लोग सड़क पे काम कर रहे हैं और भाजपा ऑफिस में बैठ के वर्चुअल रैली कर रही है। अब हम उनसे कोई प्रशंसा की तो हम उम्मीद नहीं करते हैं। आज हम लोग वर्चुअल रैली कर रहे हैं तो उससे भी उनको परेशानी है। सड़क में हम लोग आ जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या वो लोग और कहाँ कहाँ कूदना लोग शुरू कर देगा। अब उन लोगों को तो ये सोच रहा था कि शायद पार्टी चुपचाप बैठी हुई है, लेकिन हम लोग आप देख रहे होंगे वर्चुअल रैली से अब उन लोगों में कितनी खलबली मच गई। तो आप इसे समझ सकते हैं कि भाई सड़क पर हम लोग अगर निकल जाएंगे जिस दिन, तो फिर उन लोगों के लिए तो मुश्किलें पैदा होगी, जब इतना में ही उन लोगों को इतनी तकलीफ होने लगा ये सब में। तो सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए भाजपा ने एक नई तकनीक निकाली है और लोगों से जुड़ने के लिए वर्चुअल रैली का सहारा लिया जा रहा है। अब देखना यह है कि इस नए जो प्रयोग है उसका इम्पैक्ट आम जनता पर कितना पड़ता है।